जय श्री कृष्णा दोस्तों। चैनल पर यदि आप नए हैं तो रहस्य वो बदल दे आपकी जिंदगी चैनल को आप सब्सक्राइब करके नर सेवा और नारायण सेवा की इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा सहयोग अवश्य करें, क्योंकि जीवन अनमोल है और हम सब इसी प्रकृति के पार्ट हैं। एक दूसरे के सहयोग से यदि आगे बढ़ा जाए, साथ चला जाए, तो ये खुशियां हमारे जीवन को और भी खुशमय बना देती हैं। आज बात करते हैं परीक्षा, परिणाम और उसके बीच का आत्महत्या का सफर। क्या ये भी कर्मों का प्रारब्ध है या फिर एक समझ का अभाव? परीक्षाएं आती रहती हैं। राजस्थान में कल रीट का एग्जाम था। दूसरे दिन एक चर्चा आती है न्यूज के माध्यम से कि एक लड़की जो 1 साल से अलग शहर में रहकर के तैयारी करी थी अकेली, एग्जाम के दूसरे दिन उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने का मीडियम था फांसी का फंदा। बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें बच्चे अपनी असफलता को देखते हुए और सुसाइड कर लेते हैं। क्या हर एग्जाम का परिणाम ऐसे बच्चों की मृत्यु डिसाइड करता है? क्या ये पूर्व के कर्मों का संयोग है जो उनको इस प्रारब्ध के रूप में भुगतना पड़ता है, या फिर उनका मृत्यु योग था, उनकी खुद की विल ऐसी रही थी, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी थी कि वो देह को त्याग दें? परीक्षा आती है हर 2-3 साल से। बच्चों का जो जीवन है, भविष्य है, वो इन परीक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है। सफलता उन्हें अच्छे भविष्य की ओर लेके जाती है और असफलता उन्हें इस नकारात्मक समाज से एक रूठापन और एक दलदल के अंदर डाल देता है। क्योंकि परीक्षा में असफलता का मुख्य जो परिणाम है वो होता है बच्चों की जिंदगी का बर्बाद लगना। आत्महत्या कोई आसान खेल नहीं होता। ये वो कड़ी है जो आपके जीवन और मृत्यु के बीच रखी हुई है। ये मानसिक शून्यता का परिणाम है। एक्चुअल में होता क्या है, एक बच्चे की बात करते हैं जो लगातार 5 से 7 साल 10 साल तक लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है। उम्र का बढ़ता अनुभव, बढ़ती हुई जिम्मेवारियां और घर परिवार के रिश्तेदारों के बढ़ते हुए अपेक्षाएं और उस बच्चे की जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, सिलेबस को लेकर के उसकी जो प्रॉब्लम है और उसके मस्तिष्क और शरीर की क्षमता है, उसको अगर हम आकलन करते हैं तो परीक्षा के दौरान जो बच्चा अकेला रहता है उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने उसको घेर लेती हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक पैटर्न में काम करता है। बार बार असफलता उसको एक नेगेटिव पैटर्न में ढाल देती है। यहां परिवार का उस बच्चे के साथ लगाव है वो खत्म होना, उसके अपने लोगों का जो लगाव उसके साथ खत्म हो जाता है, यानी कर्म बंधन का जो लगाव खत्म होता है, वहां बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है। खुद के लिए एक पल भी वो जीवन नहीं जी पाता है। उसका लक्ष्य होता है अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो इस एग्जाम की तैयारियों में लगा रहता है। वैसे तो मृत्यु अटल सत्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो नेक्स्ट दिन। समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा ये नजदीक आती जाएगी।
लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति को इस चरम पर पहुंचना है तो क्या ये कर्मों का बंधन और प्रारब्ध इस पर निर्भर करता है? आत्महत्या क्या है? आत्महत्या है हमारे मानसिक जो चेतना है उसकी शून्यता। ये प्रकृति हमें अलग अलग प्रकार से हमारी परीक्षा लेती है। सांसारिक जो जीवन है इसमें और आध्यात्मिक जीवन के जो बीच की कड़ियां हैं उसी को मैं अगर पारदर्शी रूप में आपको बताना चाहूं तो हमारा जो दिमाग है वो जो जिस पैटर्न पर कार्य करता है उस पैटर्न को ये प्रकृति कंट्रोल करती है। हमारे दिमाग में विचारों का आना और एग्जाम के समय जिस बौद्धिक क्षमता को हम लिए हुए हैं हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में, उसका परिपूर्ण होना या न होना। जब बच्चा परीक्षा के समय बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है, यानी उसका जो दिमाग है वो चेतन से अवचेतन मन की तरफ बहुत ज्यादा चला जाता है। एक तरफ एग्जाम की तैयारी को लेकर के उसकी परिपूर्णता और उसकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। दूसरी तरफ यदि उस बच्चे को बार बार फोन करके या बोल करके यदि कोई व्यक्ति प्रताड़ित करता है या उसके जो परीक्षा के पैटर्न से बाहर के उसके दिमाग के अंदर कोई विचार डालता है, जैसे यदि आप परीक्षा में पास नहीं हुए तो आपका भविष्य खराब हो जाएगा, यदि आप परीक्षा में पास नहीं हुए तो आगे का जीवन बहुत दुख में हो जाएगा, परीक्षा में पास होने और न होने पर बहुत से लोगों की जो शादी विवाह है वो भी रुके होते हैं। इस प्रकार उस स्टेज पर आकर के बच्चा परिणाम के सफल और असफलता के बीच डिसाइड करता है मृत्यु। जब इस स्टेज पर आके कोई बच्चा ये मान लेता है कि यदि सफल नहीं हुआ तो उसके पास और कोई विकल्प हैं क्या जीवन के, जब वो यहां से पीछे मुड़ के देखता है, जिन बच्चों को जीवन जीने के लिए अलग विकल्प दिखाई देते हैं वो कभी भी आत्महत्या जैसे विचारों से नहीं गुजरते। आत्महत्या का विचार उन्हीं बच्चों को घेरता है जिनके पास जीवन को जीने के लिए अन्य विकल्प विद्यमान नहीं होते। चूंकि पारिवारिक जिम्मेवारियां, समाज के लिए कर्तव्य, आज का जो खर्चीला माहौल और जो औपचारिकताएं, जो बढ़ते हुए सामाजिक रिश्तों का जो अनदेखा जो मेल है, ये हमें प्रभावित करता है, हर बच्चे को प्रभावित करता है। जो भी बच्चे सुसाइड करते हैं, यदि उनके उस परिदृश्य से पीछे का जो अगर आप चैप्टर देखते हैं तो बहुत सारी समस्याओं को लेकर के उस बच्चे के दिमाग में जो पैटर्न बना था उसी का परिणाम रहा है वो मृत्यु। अब देखते हैं कर्मों का प्रारब्ध। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा वर्तमान जीवन हमें मिला है। जिस शरीर में हमारी आत्मा विराजमान है वो शरीर उस प्रकृति की देन है और वो प्रकृति हमसे अपेक्षा करती है वो कार्य करने के लिए जो उसकी वांछा है। अब विवेक के अभाव के कारण हम लगे रहते हैं इन परीक्षा के पैटर्न को समझने में और वर्तमान का जो कंपटीशन का जीवन है उसको तोड़ने के लिए। जरूरी नहीं कि हर बच्चे का सिलेक्शन सरकारी एग्जाम में ही हो, लेकिन इस समाज की जो कुरीतियां हैं वो हर बच्चे को प्रभावित करती हैं। दूसरी तरफ आर्थिक जो समस्याएं हैं, सरकारी एग्जाम पास करके जो व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर चला जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो व्यक्ति अपने समाज की जिम्मेवारियों को भूल करके और भ्रष्ट जीवन आचरण प्राप्त करके ऐसे ऐसे अपने जीवन के पैटर्न को बदलता है
कि लोग ये समझते हैं कि सरकारी नौकरी लगने वाला व्यक्ति ही आरामदायक जीवन जी पा रहा है। यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप अपने भाई बंधु, मित्रों और समाज के ऐसे लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ कुछ स्नेह रखते हैं, तो इस परीक्षा के ढंग को समझिए। लड़की का आत्महत्या करना और बहुत से ऐसे लड़कों को आत्महत्या करना, इस विचार का इस मस्तिष्क में आना, कहीं ना कहीं उसके कर्मों का जो जाल है वो उसको इस प्रकार घेर लेता है कि अंत में उसे इस जीवन में अपने जीने का कोई सहारा नहीं मिलता है। उसका परिणाम होता है उसके पूर्व कर्मों का प्रारब्ध। जब आपके पास अपने परिवार का सपोर्ट है, अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट है, अपने चाहने वालों का सपोर्ट है, तो वो आपको इस ढांचे में ढलने ही नहीं देंगे। उनको भी पता होता है कि आज वर्तमान में जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो इतने डिप्रेशन में, तनाव में या चिंता में गिर जाते हैं कि उनको मृत्यु या मृत्यु को प्राप्त होने में बिल्कुल किंचित मात्र भी डाउट नहीं होता। इस जीवन से जिनका मोह टूट जाता है वही व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार करता है। जीवन के प्रति लालसा, मोह जिनको भी लगी हुई है वो कभी भी इस जीवन का त्याग नहीं करते। मृत्यु भी यही चरण है। इस जीवन के जो ढंग है, यदि किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आए तो उनका अपने परिवार से, इस सांसारिक जीवन से मोह है वो खत्म हो जाता है। अपने प्रति वो प्रेम बिल्कुल समाप्त कर लेते हैं। उसी का रिजल्ट होता है आत्महत्या। वो जरिया कोई भी हो, चाहे उसने फांसी के फंदे पर लटक कर जान दी हो, या जहर खाया हो, या किसी कुएं में गिर गया हो, या किसी साधन के आगे कूद करके अपनी यह लीला समाप्त कर ली हो। अब बात करते हैं, क्या ऐसी घटनाओं पर पाबंद लगाया जा सकता है? तो इसका उत्तर यही है, जो बच्चे 15 साल से या 25 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको अपने मेडिटेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेडिटेशन से होता क्या है, हमें अपने इस जीवन और मृत्यु के बारे में और हमारी आत्मा के बारे में और ईश्वर ने जिस लक्ष्य के लिए हमें इस संसार में भेजा है उसकी परिपूर्णता के बारे में नॉलेज होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे कार्य करके भी बहुत बड़े बड़े नाम पर चले गए। कुछ ही दिन की एक घटना है, सुना था कि जो प्रकृति है वो अच्छे कर्मों का परिणाम किसी भी रूप में दे सकती है। एक लड़का जिसका नाम डोली चाय बेचने वाला, चाय का ठेला सड़क के ऊपर लगाए हुए है, अपनी मस्ती में वो लगा हुआ है, उसको किसी भी एक्टर बनने की या सरकारी नौकरी पाने की कोई लालसा नहीं रही। एक दिन बिल गेट्स भारत में आते हैं। बिल गेट्स वो जो दुनिया में अपना नाम कमाए हुए हैं आए, उन्होंने वहां पर उनकी रेडी पर चाय पी। मीडिया में उसका चैनल था, उन्होंने उसका एक वीडियो डाल दिया कि दिस इज डोली चाय वाला। आज वो व्यक्ति विदेशों में चाय पिलाने का काम करता है। कई लाखों करोड़ों रुपए उसने इस अब प्राप्त भी कर लिए हैं, कमा भी लिए हैं। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति मासिक जो वेतन प्राप्त करता है उससे असंतुष्ट है और बाहर के कार्यों में इतना वो पैसा कमाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं एक रेडी चलाने वाला, चाय का काम करने वाला व्यक्ति करोड़ों में काम करता है। तो बात करते हैं परीक्षा के परिणाम पर और मृत्यु के बीच का जो प्रारब्ध है वो हमें समझना होगा अपने विवेक के द्वारा, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है वो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि बुरे कर्म का इतना प्रताप हो कि वो हमें मृत्यु तक ले जाए। यदि आपने बुरे कर्म के साथ अच्छे कर्म भी किए हैं, अच्छे कर्म का मतलब होता है आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव,
तो यदि आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव आपके साथ है तो वो आपको कभी भी उस चरण को प्राप्त नहीं करने देता जिसको हम आत्महत्या बोलते हैं। आइए अपने जीवन को साकार बनाने के लिए चैनल से जुड़िए और इस रहस्यमय दुनिया को समझने के लिए इसके प्रत्येक पार्ट को अपने जीवन में उतारने के लिए मेडिटेशन के जरिए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों को इस दलदल में नहीं घुसने देंगे जिसको हम आत्महत्या नाम देते हैं। शरीर का त्याग है वो बड़ा कष्टदायी होता है, लेकिन जिसको वो जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है उसके अंदर कितनी दुख होगा, कितनी पीड़ा वो सहन करता होगा, इसको वही व्यक्ति जान पाता है जो इन चरणों से गुजरता है, लेकिन अंत समय में वो इससे पीछे अपने आप को रिटर्न करके और फिर गर्व करता है। वही व्यक्ति इसकी अंदर की जो मस्तिष्क की जो उस समय की स्टेज है वो बयां कर सकता है, जो हमने अपने जीवन के अंदर बहुत बार ऐसे विषय को लेकर के चिंतन किया। तो मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारी बातें बताई हैं कि दिमाग का जो पैटर्न है वो कैसे एक व्यक्ति को मृत्यु तक लेके जाता है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच किंचित मात्र भी जगह नहीं रहती, वहां व्यक्ति इस शरीर को त्याग करके और उस परमात्मा की शक्ति में विलीन होना चाहता है। यही है आपके आत्महत्या का परिणाम।